कोई कहता है ये देश कृषि प्रधान है, कोई कहता है ये देश सर्विस यानी सेवा प्रधान है। ये दोनों बात सच है, लेकिन इस देश के बारे में एक सबसे बड़ा सच ये है कि ये देश चुनाव प्रधान है। हर महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के चुनाव चलते ही रहते हैं। चुनाव इस देश की 3 लोकसभा सीट में है इस बार और 7 विधानसभा सीट में है। संगरूर, आजमगढ़, रामपुर समेत 7 विधानसभा सीट पर 23 तारीख को चुनाव है, 23 जून को। आजमगढ़ और रामपुर पर नज़र सबसे ज़्यादा है। ओबियसली चुनाव दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा का मुद्दा है। दोनों पार्टियों मतलब सपा और बीजेपी। बीजेपी के लिए ये लिटमस टेस्ट है कि सपा के गढ़ में वो जीत सकती है या नहीं, और सपा के लिए अपनी इज्जत बचाने का चुनाव है। पूरे चुनाव में घूम घूम के जनता के सामने अपना दुखड़ा रोते रोते आजम खान बहुत बार कह चुके हैं कि उनको जेल के दिन बहुत याद आते हैं। शायद उनके जेल के दिन खतरनाक बीते हैं, ऐसा लगता है उनकी बातों से। जेल की कहानी बताते बताते भावुक होकर वो कहते हैं कि मुर्गी चोर, फर्नीचर चोर, ज़मीन चोर जैसे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। बात बात में उनकी बातों से यह सवाल भी छलक आता है कि उनको जेल में डाला क्यों। इस सवाल का जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए वोट मांगने आए थे। जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता। कारनामे ऐसे थे कि जेल में रहे। सुना आपने? आपको लगेगा कि कारनामे क्या हैं, कौन से कारनामे हैं, क्या कारनामे हैं, तो योगी ने एक एक करके सब बताए। लेकिन रामपुर का चाकू बड़ा कमाल का था। हस्तशिल्पियों के हाथों में था तो यहां को पहचान दिलाती थी, रोजगार दिलाती थी। सपाइयों के हाथों में पड़ा तो डकैती डालने का काम करने लग गया। योगी यही नहीं रुके, कहते ही चले गए। गरीबों की जमीनों पर डकैती, दलितों को उजाड़ना, कमजोर लोगों की जमीनों को जबरदस्ती सत्ता के बल पर कब्जा कर लेना, गरीबों के हकों को डकार जाना, और अगर किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया तो झूठे मुकदमों में उसे उठा के बंद कर देना। यही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। योगी ने जोड़ा कि कुछ लोग रामपुर की धरोहर नष्ट करना चाहते थे। यह भी कहा कि वो पहले कहते थे कि जेल जाना जन्नत है और अब जेल को नरक बताने लगे हैं। जेल नरक लगने लगी। फिर भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नन्हे जानवर को वो याद करते हैं और उसे आजम खान से जोड़ देते हैं। उन्होंने जोड़ा, सुनिए। लेकिन हम लोगों ने तो कोरोना कालखंड में भेदभाव किसी को नहीं दिया। जो जेल के बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार, जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया कि नहीं कराया। कोई भेदभाव तो नहीं किया ना। लेकिन कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रह करके उपचार करेंगे। अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था। अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने। तो एकदम इतनी जल्दी जल्दी रंग बदलने में माहिर होते हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने यह तो माना कि सपा शासनकाल में विकास हुआ है। हाँ, सही सुना आपने, सपा शासनकाल में विकास हुआ है, योगी ये कह रहे हैं। पर कैसे विकास हुआ ये सुनिए। विकास की बात वे भी करेंगे, विकास की बात हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपना परिवार का विकास ही सबका विकास मान लिया गया। और हमने कहा सबका साथ और सबका विकास। हमारा विकास तो सबका विकास है। हमारा अपना कोई परिवार नहीं। प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उनके हितों के लिए कार्य करना ही हमारा धर्म है। सीएम योगी ने एक परिकल्पना भी की कि अगर वैक्सीन सपा के शासनकाल में आती तो क्या होता। फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। मिला कि नहीं मिला वैक्सीन? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह, अभिनंदन आप सबका। वैक्सीन का किसी से पैसा तो नहीं मांगा गया ना? मांगा गया?
अगर ये सपाई सरकार में होते तो ये वैक्सीन भी नहीं लगाते और ये सब ब्लैक कर देते। जाते जाते योगी ने आजम खान, आसिम रजा, समाजवादी पार्टी को लपेटे में लेते हुए कहा कि रामपुर को माफियाओं द्वारा रौंदने के लिए छोड़ेंगे नहीं। अब चुनाव प्रचार थम चुका है, वोटिंग 23 तारीख को होने वाली है। देश में लगातार चुनाव चलते रहने पर एक शेर याद आ रहा है, किरदार बदलते रहते हैं पर नाटक पुराना चलता है। नमस्कार।